हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी के स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग आपके नए वैकेंसी आए हैं एसएसआर और एमआर के रिगार्डिंग। यह वैकेंसी आपका 01-2022 बैच के रिगार्डिंग है। तो चलिए जानते हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस पूरे वैकेंसी के बारे में कि इसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट है और कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या करेंगे, सभी चीज़ यहाँ पे जानेंगे। आपको इस नोटिफिकेशन के या इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की लिंक आपको हम या फिर इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम बता देंगे अभी कि कैसे कैसे क्या करना है, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपका सभी जगह अवेलेबल हो चुका है। आप सरकारी रिजल्ट.com पे भी जाकर देख सकते हैं और भी अदर जगह जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपके साइट पे हैं सरकारी.com के, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेम ऑफ पोस्ट में आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है ये किसके लिए निकाला गया है। तो ये ज्वाइन इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा एसएसआर और AA के रिगार्डिंग 01-2022 बैच का ये रिक्रूटमेंट है। 10 तारीख को ये पोस्ट किया गया था, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ज्वाइन इंडियन नेवी हैज़ ये रिलीज़ किया गया है 01-2022 बैच के लिए स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग। ये सभी भाषणबाजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ऑफलाइन 12 दिसंबर 2021 टू 25 दिसंबर 2021, यानी ये आपका 12 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के बीच ये आपका ऑफलाइन मोड में इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। और आपके सभी चीज़, आपके पे स्केल, सिलेबस, हर एक कुछ जो है आपके, वो आपको एडवर्टीजमेंट में मिल जाएंगे। वो भी अब तुरंत थोड़ी देर बाद एडवर्टीजमेंट हम आपको खोल के दिखा देंगे। पहले हम इन्फॉर्मेशन तो जान लेते हैं सही से। चलिए, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि एप्लीकेशन जो है वो आपका 11/12/2021 को स्टार्ट होगा, यानी आपका 11 तारीख से, यानी आज के दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट अप्लाई कब है आपका? 25/12/2021 का इसका लास्ट डेट का अप्लाई है। और रिसिप्ट फॉर्म लास्ट डेट आपका 25 तक, ये क्या है आपका फॉर्म आपका लास्ट डेट का है। आप समझ सकते हैं कि लास्ट 25 तक आपको भर के भेज देना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट फॉर नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर, अंडमान, लक्षद्वीप एंड ये लास्ट डेट इनकी, देखिए इन सभी स्टेट्स की लास्ट डेट जो है वो क्या है आपका, वो इनका है 1 तारीख को, क्या है, सॉरी 1 सेकंड रुक जाइए, हाँ चलिए, इनका कब है 1/1/2022 तक इनके लिए क्या है आपका लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन फ़ी क्या है? नो एप्लीकेशन फ़ी, कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे नहीं देना है। सो पैसा के लिए टेंशन की बात नहीं लेनी है। यहाँ पे बात करेंगे और हम आपके मिनिमम एज के बारे में। तो 17 ईयर्स का मिनिमम एज है इसका। और आपके पास मैक्सिमम एज कितना है? 22 ईयर है। फॉर डायरेक्ट एंट्री पीटर ऑफिसर के लिए आपका मैक्सिमम एज 22 ईयर होना चाहिए। और मैक्सिमम एज आपका एसएसआर और एमआर के लिए आपका 21 ईयर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे और भी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इसके, जो आपके यहाँ पे है इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी जो है आपका, इसमें स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, जितने भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, अगर इन सभी किसी भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आपने अगर पार्टिसिपेशन लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पे अब हम जानेंगे कि क्या क्या और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं ताकि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका कि 3 तरह की एंट्री है यहाँ पे। एक आपका डायरेक्ट एंट्री पीटर ऑफिसर के लिए, फिर एसएसआर के लिए और एक मैट्रिक रिक्रूटमेंट एमआर के लिए, ठीक है। ये 3 टाइप की वैकेंसी है। तीनों टाइप की वैकेंसी के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लिखे गए हैं। आप अगर यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो पढ़िए एक बार। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, एक पढ़ के आपको बता देते हैं, बाद बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, 10+2 तो होना ही चाहिए किसके लिए? पीटर ऑफिसर के लिए। और 10+2 आपको मैट्रिक रिक्रूटमेंट और आपका ये सीनियर सेकेंडरी के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका कुछ और चीज़ दिया गया है कि आपको किसी भी स्टेट, आपके नेशनल या फिर आपके इंटरनेशनल किसी भी आपके स्पोर्ट्स में, जो गिवन स्पोर्ट्स ऊपर हमने बताया था आपको, उसमें आपको सीनियर लेवल या फिर जूनियर लेवल में आप पार्टिसिपेट किए हुए होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो इंटर स्कूल या फिर इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट हुए रहेंगे, तब भी आपका चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है कि आप सिक्योर कर सकते हैं 6 पोजीशन नेशनल में, 3 पोजीशन नेशनल जूनियर में और 3 पोजीशन इंटर यूनिवर्सिटी मीट में। इंटर यूनिवर्सिटी यानी 2 यूनिवर्सिटी के बीच में अगर हुआ होगा, उसमें आपका 3rd पोजीशन आया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी आपका क्या होगा, ये आपका वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर सेकेंडरी एसएसआर का और एमआर का रिक्रूटमेंट के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए एक बार यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। यहाँ भी 10+2 का रिक्वायरमेंट है ही, और साथ ही साथ क्या है, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल, जूनियर सीनियर लेवल में आप खेले होंगे, या फिर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आप खेले होंगे, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये सब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीचे हम बात करेंगे कि अब फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपका 11/12/2021 से लेकर 25/12/2021 से आपका ये फॉर्म तक भराएगा, इतना ही 20 तक, इन दोनों डेट के बीच में। द कैंडिडेट हैज़ टू सेंड द एप्लीकेशन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पढ़िएगा क्या लिखा है कि द इनवेलप इन विच द एप्लीकेशन इज टू बी शुड बी ओनली ब्राउन इन कलर। देखिए अब ये बढ़िया चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसका अपना है कि जो आपका एप्लीकेशन का जो इनवेलप होगा वो ब्राउन कलर का होना चाहिए,
और शुड कंटेन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ एंट्री, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन विद अचीवमेंट, डिटेन टॉप एनवेलप कंटेन दी एप्लीकेशन। ठीक है, आपका टॉप ऑफ इन्वेलप जो होंगे उसके ऊपर आपका जो भी आपका स्पोर्ट्स डिसिप्लिन होगा, किस एंट्री के लिए आप भर रहे हैं, ठीक है, ये सभी ऊपर अच्छे खासे ब्लॉक लेटर में आपको लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाना होगा, ओरिजिनल नहीं लगा दीजिएगा, उसका फोटो स्टेट ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सेंड एप्लीकेशन, कहाँ एप्लीकेशन को भेजना है, तो एप्लीकेशन को भेजना है दिए हुए ये पते पे। ठीक है, द सेक्रेटरी इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, न्यू दिल्ली 110021। ठीक है, इस पर आपको इस पते पे आपको भेज देना है। ठीक है, अब चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है तो आपको वहाँ पे बता देते हैं, सारे चीज़ सेम ही वहाँ पे हैं। कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपके नोटिफिकेशन में होगा तो वो आपको हम अभी बता देंगे। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन हमारा खुल चुका है। ये आपका 01/2022 बैच के रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे नीचे जाते हैं, सारा चीज़ को हमने पढ़ लिया है। मैट्रिक रिक्रूटमेंट, 10th लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए मैट्रिक रिक्रूटमेंट एमआर के लिए जो होता है ना, वहाँ पे 10+2 एक ही साथ लिख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट के लिए आपको 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप एमआर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी में तो लिखा जा रहा है शुड हैव पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल स्टेट लेवल टूर्नामेंट। वो तो सभी के लिए हैं ही, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा ही है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर स्पोर्ट्स कोटा देने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, और चलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने बता दिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होता है कि डिजर्व कैंडिडेट वुड कॉल अपीयर इन ट्रायल और designated naval center, the candidate qualifying trial will undergo medical examination। देखिए आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के तौर पे, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया में किस तरीके से आपका चयन किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको डायरेक्टली ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया, सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली विल बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइन रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन रिक्वायर टू चेंज वेन्यू। ठीक है, सिंपल सा बात है कि आपको वहाँ पे कोई शायद रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है। सो डायरेक्टली आपको वहाँ पे बुलाकर आपका जो भी स्पोर्ट्स, जिस स्पोर्ट्स में आप होंगे उसके बारे में भी पूछा जा सकता हो, या फिर उसको खिलाया जाएगा आपको वहाँ पे, फिर आपका मेडिकल होगा। इन सभी तरीके से आपको वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और हाउ टू अप्लाई हमने बता दिया है, सभी चीज़ हमने बता दिया है यहाँ पे। फिर भी कोई अगर इस नोटिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन के आपको लिंक जो है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, और आपके जो फॉर्म है उसके भी लिंक आपको हम या फिर कह सकते हैं फॉर्म आपको उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सो आप लोग का काम रहेगा कि जाइए और टेलीग्राम चैनल में जो भी लिंक दिए जाएंगे उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और फॉर्म भरते समय कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर बेझिझक पूछिएगा, आपके डाउट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।